जिस जगह पर संत सेवा होती है, नाम कीर्तन होता है, ठाकुर सेवा होती है और परस्पर बैठ करके भगवद वार्ता होती है, उस जगह सारे तीर्थ अपने आप आ जाते हैं। वहां वास करने वाले को किसी तीर्थ जाए या ना जाए, कहीं भी, संपूर्ण भुवन की बात कह रहे हैं, जिस घर में, जिस कुटिया में, जिस जगह में, जिस स्थान में नाम कीर्तन होता है, भगवत गुण कीर्तन होता है, साधु सेवा होती है, ठाकुर सेवा होती है, सारे तीर्थ स्वयं आकर वहां वास करने लगते हैं। तीर्थ क्या, तीर्थाधिपति तीर्थपाद भगवान वास करते हैं। सारे तीर्थ स्वयं वहां वास करते हैं। कुछ गृहस्थ जन कहते हैं हमारे घर में कोई चक्कर है, कोई टुटका कर दिया, कोई परेशानी। हम कह रहे हैं नाम कीर्तन कीजिए, ठाकुर सेवा घर में विराजमान कीजिए, 30 मिनट बैठ करके भगवत चर्चा कीजिए। हिंदी आती है, संस्कृत आती, जो जैसे भी आप, भागवत है, गीता जी है, रामायण जी है, भगवत चर्चा गुणगान कर रहे हैं प्रभु को। उस घर में कोई अमंगल किसी को समझ नहीं आती। कैसे सर्व मंगलमय भगवान का नाम समस्त पापों का नाश करके महामोद प्रकाशित करता है। अरे जहां एक भक्त बैठ करके नाम जब कीर्तन करता है और जहां पूरा परिवार बैठकर नाम कीर्तन कर, उसका कितना प्रभाव होगा। एक भक्त करे तो उसके प्रभाव का वर्णन होता है। पूरा परिवार नाम कीर्तन कर रहा है, पूरा परिवार ठाकुर सेवा में बैठ करके 5 मिनट ही सही, आरती पूजा प्रणाम नमस्कार, पूरा परिवार 30 मिनट बैठकर भगवत चर्चा सुन रहा है। कोई एक भगवत चर्चा कर रहा है, वो तीर्थ है घर। फिर ये तो परम धाम है, यहां तो महामोद मंगलमय है, यहां तो अखंड नाम कीर्तन भगवत चर्चा सब चलती ही रहती। आपको सावधान रहना, जो एक बार आदेश हो जाए उसका उल्लंघन ठीक नहीं है और उसको तत्काल लागू किया जाए। अगर नहीं किया जाता तो उसे प्रमाद स्थिति कहते हैं और फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कोई भी, चाहे वो साध्वी हो या उपासक हो, साधु हो, आज्ञा का उल्लंघन करने का स्वभाव ना डाले, नहीं तो प्रमाद स्थिति घसीट ले जाएगी। जो नाम जप करता है उसको कभी ये चिंता नहीं करनी कि अब हमारे जो पूर्व पाप हैं वो कैसे नष्ट होंगे। जैसे पर्वत को चूर चूर करने के लिए देवराज इंद्र जब वज्र का प्रहार करते हैं तो वो धूल हो जाता है, ऐसे ही पहाड़ जैसे भी पाप हों और नाम जप कर रहे तो नाम जप क्या करता है, वज्र के समान उस पहाड़ जैसे पाप पर टूट पड़ता है और उसे धूल धूसरित कर देता है। हमें नाम पर ध्यान देना है। कैसे नाम जब छूट जाता है उपासक होकर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना के, और तुम्हें चैन है, इसका मतलब है आपका लक्ष्य भी भजन भगवत प्राप्ति नहीं बना। ये नाम संसार रोग के आवेश को शांत करने की सिद्ध औषधि है। जासु नाम भव भेषज, ये भगवान नाम ये भव रोग की अचूक औषधि है। अर्थात नाम जापक को भी ये भी चिंता नहीं करने की हमारा कल्याण होगा कि नहीं। नाम चल रहा है, ये हमें भव समुद्र से पार ही नहीं, भव समुद्र को सुखा देगा। पाप के पर्वत को वज्र की तरह नाम टूटकर धूल धूसरित कर देता है और भव समुद्र को सुखा देता है। पार जाने की जरूरतें नहीं, खत्म ही हो जाता है, कल्याण की चिंता नहीं। ये नाम अज्ञान रूपी घोर अंधकारमयी रात्रि के नाश के लिए भगवान भुवन भास्कर सूर्य के समान है। उपासक को भी ये भी चिंता नहीं करनी कि हमें तो कोई ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर तो अभी बड़े आकर्षण है संसार के, अविद्या है। बिल्कुल चिंता मत करो। नाम जब चल रहा तो जैसे घोर अंधकार रात्रि में है,
सूर्य उदय होते ही वो सब नष्ट हो जाता है। ऐसे नाम जापक के हृदय का अज्ञान अंधकार नष्ट करने के लिए भगवान नाम सुंदर ज्ञान प्रकाश कर देते हैं। जैसे कल आप सत्संग में ध्यान दीजिए, सुन रहे थे कि जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जो राग द्वेष रहित महात्मा है, बिना पढ़े सारे वेदों का अर्थ उसके हृदय में स्फुरित हो जाता है। अज्ञान रात्रि के घनीभूत अंधकार के नाश के लिए प्रभु का नाम सूर्य के समान है। ये क्रूर कर्म कराने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका जंगल है। इस जंगल को नष्ट करने के लिए दावाग्नि के समान नाम है। इसको भस्म कर देगा, सारे विकारों को भस्म कर देगा नाम। जैसे प्रचंड दावानल पूरे वन को भस्म कर देता है, ऐसे नामाग्नि समस्त विकारों को भस्म कर देती है। हमको ये भी चिंता नहीं करनी कि हमारे अंदर विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है। नाम चिंतन करो, चिंता नहीं। ये परम शांति परमानंद का द्वार खुल गया यदि जिह्वा पे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, राम कृष्ण हरि, जो नाम गुरुदेव ने दिया, अगर वो नाम चल रहा है तो अब चिंता भी नहीं करनी कि हमारा परम पद मिलेगा, कल्याण होगा कि नहीं। नहीं, द्वार में प्रवेश कर गए। जिह्वा पे नाम मतलब द्वार में प्रवेश कर गए। महाराज जी, लोग तो कहते हैं कि जिह्वा से नाम जप करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। कहते कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। कुछ लोग कहते हैं हाथ में माला चल रहा है, जीभ में नाम चल रहा है, मन संसार में घूम रहा है, इससे तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। तो महाराज जी, प्रायः नाम जब तो ऐसे ही होता है प्रारंभ में, तो उसको तो कोई फल ही नहीं मिलेगा। अरे ऐसा कहने वालों की बिल्कुल बात मत सुनो। पूज्य उड़िया बाबा, उन्हें कहने दो, वो क्या जाने। नाम में अपार सामर्थ्य है। जिसकी जिह्वा में नाम स्मरण चल रहा है तो मन लगे ना लगे उसको फल अवश्य मिलेगा। ये बात, इसीलिए भगवत प्राप्त महापुरुषों के वचनों को समझना चाहिए। अब कौन सा दोहा कहां से उठा के कैसे, अब अगर ये दोहा नए साधक को सुनाया जाए कि कर में तो माला फिरे और जीभ फिरे मुख माहि, और मनुआ तो चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाहि। तो जो शुरू किया वो भी रख देगा माला कि फल ही नहीं मिलना, तो हम क्या करें। पूज्य राधा बाबा, तुम चिंता मत करो, तुम मशीन की तरह जीभ से शुरू करो, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, बाबा के वचन, फिर तुम देख लेना। हमको वो बात समझनी है जो बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं। ऐसे लोगों की बात देखो, बाबा ने पहला शब्द उत्तर में ऐसे कहने वालों की बिल्कुल बात मत सुनो, उन्हें कहने दो, क्या जाने नाम में कितनी अपार सामर्थ्य है। जिह्वा में जिसके आपका नाम विराजमान हो गया, वो चांडाल भी जगत पूज्य बन जाता है। अहो वत्स पचतो गरियान, वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। भजन करना है, निरंतर भजन करना है, मन लगे ना लगे तुम्हें इसकी परवाह नहीं करनी। जो तुम्हारी जिह्वा से नाम निकल रहा है वो फल दे के रहेगा, ये बैठा लो हृदय में। केवल जिह्वा से तुम भजन करना प्रारंभ करो, फिर देखना मन लगने की बात जाने दो, मन नाममय हो जाएगा, अपने आप नाममय हो जाएगा। जब हम अधिक समय तक विषय चिंतन करते हैं तो मन विषयमय हो जाता है। जब अधिक समय तक हम नाम जपते हैं तो मन नाममय हो जाता है। इसलिए तुम ऐसी बातें मत सुनो, निरंतर नाम जपने का अभ्यास जिह्वा से ही करो, तुम्हारा मन भगवदाकार हो जाएगा। राधे राधे। सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि भगवान का नाम और उनके गुणों का कीर्तन हमारे जीवन में कितनी अपार शक्ति लेकर आता है। जहाँ भी नाम जप और भगवत चर्चा होती है, वहाँ सारे तीर्थ और भगवान स्वयं वास करते हैं। यह नाम ही है
जो हमारे पापों को नष्ट कर हमें आत्मिक शांति और उन्नति की ओर ले जाता है। निरंतर भजन और नाम का जप जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आता है। हम चाहे जैसे भी हो, यदि हमारा हृदय भगवान के नाम से गूंजता है तो कोई भी बाधा हमें नहीं रोक सकती। याद रखें, नाम जप की शक्ति अपरिमित है और यह हमें सच्ची शांति और भक्ति की दिशा दिखाता है। तो आइए हम सब मिलकर भगवान का नाम जपें और अपनी जीवन यात्रा को संपूर्ण बनाएं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो जल्द मिलते हैं महाराज जी की एक और वीडियो के साथ। राधे राधे।